भारत दूध के एक बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन चिलिंग यूनिट्स और अच्छे प्रिजर्वेटिव्स की कमी के चलते हर साल लाखों लीटर दूध खराब हो जाता है। रोज कमाने वाले कई किसानों के लिए दूध का व्यापार उनकी आय का प्राथमिक स्रोत है। इसलिए दूध का रोज इतनी अधिक मात्रा में खराब होना उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। किसानों की इस समस्या को हल करने के लिए बिहार के चंपारण में रहने वाले रवि प्रकाश ने एक अनोखा समाधान निकाला है। 29 वर्षीय रवि ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद नैनो फ्लूइड तकनीक पर आधारित एक यंत्र बनाया है। इससे 30 मिनट के अंदर अंदर कच्चे दूध को 37 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके प्रिजर्व किया जा सकता है। इस तकनीक के लिए रवि को ब्रिक्स समूह द्वारा सम्मानित भी किया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स द्वारा आयोजित चौथे यंग साइंटिस्ट फोरम में रवि को $25,000 की राशि के साथ पहला पुरस्कार दिया गया है। आइए जानें कि रवि ने कारनामा कैसे किया। रवि चंपारण के हरसारी गांव में पले बड़े हैं। इस समय वो बेंगलोर के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में पीएचडी के छात्र हैं। उनके पिता भी एक किसान हैं। बचपन से ही रवि हरे भरे खेतों में जाया करते थे। रवि खुद बताते हैं कि मेरे गांव में सभी किसान अक्सर अपनी अपनी समस्याओं के बारे में आपस में बात करते थे। इस बातचीत के जरिए ही मुझे भी दूध के खराब होने की समस्या का पता चला, लेकिन बचपन में मुझे डेयरी किसानों की इस समस्या का मुख्य कारण नहीं समझ आया। जब मैं समस्या की गहराई में पहुंचा तो मैंने उसे हल करने की ठान ली। रवि ने यह नोटिस किया कि पशुओं से दूध मिलने के बाद किसान उसे एक साथ कलेक्शन सेंटर पर ले जाते, वहां से आगे दूध चिलिंग यूनिट्स पर भेजा जाता था। यह पूरा काम दिन में 2 बार करना होता था, क्योंकि पशुओं से सुबह और शाम कुल 2 टाइम दूध मिलता था। परिवहन के अधिक खर्च और समय की बर्बादी की वजह से यह काम और भी कठिन हो जाता था। केवल 5 घंटों तक ही दूध ताजा बना रहता, इसके बाद वह खराब होने लगता था। इसलिए समय के मुताबिक दूध को ठंडे वातावरण में रखना पड़ता था, जिससे वह खराब ना हो। यह समस्या गर्मियों में और बढ़ जाती थी, क्योंकि उस टाइम दूध और अधिक मात्रा में खराब होता था। रवि बताते हैं कि गांव के ऐसे किसान जो शीतलक यानी चिलिंग यूनिट्स की व्यवस्था करने में समर्थ हैं, वे भी बिजली की बेवक्त कटौती के चलते परेशान रहते हैं। आखिर में किसान को ही अपना नुकसान झेलना पड़ता है, जो उनकी आय के लिए संकट बन जाता है। इसका बुरा प्रभाव देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। साथ ही दूध के जरा भी खराब होने पर यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। रवि ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की आर्थिक मदद से इन समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। 10 लाख रुपए और असंख्य घंटों की मेहनत से उन्होंने यह यंत्र बनाया। इससे ताजे कच्चे दूध को सामान्य तापमान से लेकर क्रांतिक तापमान तक ठंडा किया जाता है। क्रांतिक तापमान वह तापमान होता है जिस पर दूध खराब नहीं होता और लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती को ध्यान में रखते हुए इस यंत्र को एक पात्र के आकार में बनाया गया है, जिसे बिजली के रहते चार्ज भी किया जा सकता है। चार्जिंग के बाद पात्र को सीधे पशुओं के दूध दोहने के काम भी लिया जा सकता है। रवि बताते हैं कि किसानों को इस मजबूत और टिकाऊ यंत्र के लिए सिर्फ एक बार ही खर्च करने की जरूरत है, यानी कि यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है। गुणवत्ता और ठंडा करने की गति के मामले में यह यंत्र बाजार में उपलब्ध अन्य शीतलकों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की संयुक्त रूप से योजना है कि रवि की मदद से वे इस तकनीक को जमीनी स्तर पर लागू करें। उनका लक्ष्य है कि वे इस यंत्र को आवश्यकता के अनुसार बारी बारी से किसानों को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराएं। वर्तमान में इस यंत्र की कीमत 10,000 रुपए रखी गई है। रवि की इच्छा है कि वह इस यंत्र पर और काम करे, जिससे इसकी कीमत और कम की जा सके। फिलहाल रवि की इस खोज से ग्रामीण किसानों की एक बड़ी समस्या हल हो पाई। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।